हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आईपी मैट बाय एलपीटी। बीएससी बैंगलोर, इसका इंटरव्यू के कॉल्स आ चुके हैं। मैक्सिमम बच्चों के पास कॉल्स हैं। तो अब इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशंस में क्या करें? बहुत सारी गलतियां होती हैं इंटरव्यू के लिए, तो हम उन गलतियों को कैसे अवॉइड कर सकते हैं? पैनल क्या पूछेगा, पैनल क्या चाहता है, एक प्रोफेसर जो वहां पे आपका इंटरव्यू ले रहा है वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है आपसे, बिकॉज यू आर ए 12th स्टूडेंट। रिमेंबर, एक 12th स्टूडेंट का आंसर एक 12th के हिसाब से ही होता है। यू डोंट हैव टू प्रिपेयर लाइक अ कैट स्टूडेंट। तो मेजर मिथ्स रहती हैं जहां पर स्टूडेंट्स गलतियां करते हैं। एक मेजर क्वेश्चंस रहते हैं जो आपको उसके बारे में प्रिपेयर करना होता है, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो आपको आने चाहिए। तो वो ऐसे कौन से क्वेश्चंस होते हैं, उसमें क्या वो आपको देखना चाह रहा है, प्रोफेसर किस चीज पे आपको इवैल्यूएट करेगा। तो आज के सेशन में मैं उसके बारे में ही पूरी बात करूंगा कि व्हाट दे वांट टू आस्क, व्हाट आर द थिंग्स, व्हाट दे आर विलिंग, कि वो क्या चाहते हैं, कौन सा आंसर वो आपके साथ सुनना चाहते हैं, आपको कितनी नॉलेज रिक्वायरमेंट है, किस किस चीज की नॉलेज रिक्वायरमेंट है, करंट अफेयर से रिलेटेड कितनी नॉलेज रिक्वायरमेंट है, किस तरीके से आपको करंट अफेयर्स की चीजों पर टेस्ट किया जाता है, या क्या आपको सब्जेक्ट नॉलेज रिक्वायरमेंट है। तो ऑल द थिंग्स अबाउट इट आज के मैं वीडियो में इसमें बात करने वाला हूं। तो आज के जो वीडियो का मेरा टॉपिक है दैट इज योर आईएम बैंगलोर BSc interview, what they really ask, how to answer and the कॉमन मिस्टेक्स जो होती हैं उसके बारे में मैं सारी की सारी आज आपसे बात करूंगा। तो चलिए वेलकम, अब स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। गोइंग फॉर इट, फर्स्ट थिंग कि अब इंटरव्यू जो वर्क हो रहा है वो इंटरव्यू काम कैसे कर रहा है। सबसे पहले इसको समझिए कि इंटरव्यू क्या है, अपने माइंडसेट को क्लियर करना बहुत जरूरी है। तो बेसिकली सबसे ज्यादा कि आईएम का नाम सुनते ही सबको ऐसा लगने लग जाता है यार ये तो कैट लेवल के इंटरव्यू पूछेंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है। यू आर नॉट अ कैट स्टूडेंट, आप कैट के थ्रू नहीं जा रहे हैं, आपके पास वर्क प्रोफाइल नहीं है, आपके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है, आप कोई ग्रेजुएशन करे हुए नहीं है, आपने मार्केट में काम नहीं करा, तो उस लेवल पे वो चीजें आपसे नहीं पूछता है कभी भी, ये बात का ध्यान रखिएगा। तो रिमेंबर, दिस इज an undergraduate interview, not a CAT MBA PI. Remember it, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आपको हमेशा प्रिपरेशंस उसी लेवल की करनी है। मतलब कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या होता है कि एक कैट एस्पिरेंट जब जाता है एक इंटरव्यू के लिए, एक कैट एस्पिरेंट अपना इंटरव्यू देने के लिए गया, उसको पीजी करनी है, तो अब प्रोफेसर्स के माइंडसेट में क्या होता है कि इसने ग्रेजुएशन करी है तो उसको उसका नॉलेज होगा, वर्क प्रोफाइल अगर वर्क एक्सपीरियंस हो तो इसको वर्क का नॉलेज होगा, कैसे काम होता है कंपनीज में एंड ऑल दैट थिंग्स रिलेटेड टू इट। ही हैज सीन अ लॉट ऑफ थिंग्स इन द मार्केट। तो वो मार्केट से रिलेटेड चीजें पूछ लेते हैं, वो स्कूल से रिलेटेड चीजें पूछ लेते हैं। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू बी आस्क्ड इन दैट पर्टिकुलर सेगमेंट। लेकिन यहां पे अगर मैं बात करूं, बिकॉज यू आर ए 12th अपीयरिंग स्टूडेंट, आप 12th अपीयर कर चुके हो या आप 12th दे चुके हो या 12th अपीयरिंग हो, तो आपके कभी भी क्वेश्चन कोई मार्केट से रिलेटेड नहीं हो सकता, आपकी एक्स वर्क प्रोफाइल से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं हो सकते हैं कि हाँ आप इस कंपनी में काम करते थे तो व्हाट वाज योर रोल, और उससे रिलेटेड वो चीजें पूछने चालू हो जाए, आपके अचीवमेंट्स के बारे में आप कंपनी में बात करने लग जाए, तो वो चीजें अलग हो जाती है। यहां पर वो सारी बातें नहीं होगी। तो दैट वुड बी क्वाइट एन एकेडमिक काइंड ऑफ एन इंटरव्यू, है ना, एचआर बेस्ड इंटरव्यू। तो इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रिपरेशन दिमाग में मत रखिएगा, बिकॉज मैक्सिमम मैंने स्टूडेंट्स देखे हैं जो ये माइंडसेट के साथ चले जाते हैं कि हाँ इस लेवल ऑफ चीजें पूछ ली जाएगी या इस लेवल ऑफ बातें होंगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा। बहुत सरफेस टू सरफेस बातें होती है, बहुत ही नॉर्मल सी बातें करते हैं, कुछ ज्यादा नहीं पूछेंगे, इस बात का ध्यान रखना है। तो ये रिमेंबर, दिस इज एन अंडर ग्रेजुएट इंटरव्यू, नॉट अ कैट और एमबीए इंटरव्यू। पैनल मेनली कंसिस्ट ऑफ एकेडमिक प्रोफेसर्स, जो आपके प्रोफेसर्स होते हैं इंस्टीट्यूट के, वही कंसिस्ट करते हैं। इंटरव्यू डिस्कशन बेस्ड, नॉट स्ट्रेस बेस्ड। तो रिमेंबर, आपके वो इनर टैलेंट आपका बेसिक देखना चाहते हैं कि हाउ डू यू थिंक, आपको कितना नॉलेज है, और आपको अगर नॉलेज नहीं है तो आप अप्रोच कैसे कर रहे हो इन सारी चीजों को। रिमेंबर, इंटरव्यू में मैक्सिमम सबसे बड़ी दिक्कत होती है आपकी नॉलेज को चेक करने, और आपको अगर नहीं आता है तो आप उन सिचुएशंस को कैसे हैंडल करते हो। तो दे वांट टू टेस्ट योर स्किल्स, आपका विजडम चेक कर रहे हैं कि आप किस तरीके से उसको अप्रोच कर रहे हो। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करने की आपके पास कितनी एबिलिटी, तो वो इन चीजों को चेक करते हैं रादर देन पूरा के पूरा नॉलेज बेस्ड हो जाता है। क्योंकि मैक्सिमम बच्चे आते हैं तो मेरे से कहते हैं सर मेरे को तो ये नहीं आता, सर मेरे को तो ये पढ़ना पड़ेगा, और वो बहुत सारा टाइम अपना उन सारी चीजों में वेस्ट करते हैं। तो आपको ये नहीं करना है। तो व्हाट द पैनल इवैल्यूएट क्या करेगा, क्लैरिटी ऑफ थिंकिंग के ऊपर बात करेगा कि हाउ मच यू आर थिंक, आपके फ्यूचर विजन्स कितने क्लियर हैं, जो आप कोर्स करने आ रहे हो उसके बारे में आपको कितनी नॉलेज है, आपने 12th में तक में कितना पढ़ा है, अभी तक आपकी जो जर्नी रही है, फॉर एग्जांपल को करिकुलर एक्टिविटीज में अगर आप इन्वॉल्व थे तो वो देखना चाहेंगे कि हाँ आर यू अ टीम पर्सन और नॉट। तो वो इस पर्टिकुलर आईएम बैंगलोर के कल्चर में आप फिट हो रहे हो नहीं हो रहे, वो इस चीज को लेकर आपको इवैल्यूएट करेंगे। एबिलिटी टू एक्सप्लेन द आइडिया सिंपली, देयर आर मैनी पर्संस जो कि क्या होता है, आप बहुत सारे थॉट्स हैं दिमाग में, बहुत सारी चीजें हैं दिमाग में,
लेकिन वो सही से वर्ड्स के साथ एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, यू आर नॉट गुड इन वर्ड्स। तो बेसिकली तो वो चेक करेंगे कि आप वर्ड्स के साथ कितने गुड हो, आप वर्ड्स को कितना सही से समझ पा रहे हो, वो सारी चीजें। Curiosity and learning mindset and honesty and composure. Remember, do not make stories. झूठ नहीं बोलते हैं, चीजों को सही से बोलना आना चाहिए। आपको झूठ बोल के अगर आप कोई स्टोरी बना लोगे और अगर वो पकड़ी गई तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाएगी, आपका इंटरव्यू नेगेटिव साइड की तरफ हो जाएगा सीधा सीधा। तो रिमेंबर, कभी भी झूठ बोलने की कोशिश ना करें। आप कोई जबरदस्ती कोई स्टोरी ना बनाए। उन्होंने कुछ पूछा, आपको नहीं आता है तो स्ट्रिक्टली नहीं आता है, नॉर्मल सी बात है, आप उसको बोल दिए। रिमेंबर, दिस इज नॉट अ कैट इंटरव्यू। नहीं आता है बोल सकते हैं। आपको जरूरी नहीं है कि पर्टिकुलरली हर चीज आए। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर नहीं आता है तो आपको किस तरीके से आंसर को फ्रेम करते हुए आगे बढ़ना है। ऑनेस्टी एंड कंपोजर होना चाहिए। तो डू नॉट गेट पैनिक नहीं होना है, सबसे बड़ी बात है पैनिक नहीं होना है। पैनिक इज वन ऑफ द मोस्ट की फैक्टर्स जहां पर चीजें खराब हो जाती है। तो पैनिक नहीं होना है। रिमेंबर, कंपोज रहिए, रिलैक्स रहिए, ऑनेस्टी के साथ करिए, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, वो सारी की सारी चीजें आपकी प्रिपेयर होनी चाहिए। अब व्हाट दे डू नॉट एक्सपेक्ट, कॉर्पोरेट और एमबीए स्टाइल आंसर्स। मैंने मैक्सिमम लोगों को देखा है बहुत रटाफिकेशन करके आ जाता है, रटाफिकेशन करके एक पूरा पैराग्राफ याद करके आए, वो पैराग्राफ पूरा के पूरा बोल देते हैं। एंड पैनल डू नॉट गेट इंप्रेस बाय सच थिंग्स, डू नॉट गेट इंप्रेस। प्रिपेयर करना अलग है, आप प्रिपेयर करके जाते हो, बट दैट शुड बी इन अ वे जो लगे कि हाँ नेचुरल है। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप एक रट्टा करके आए हो, पूरा पैराग्राफ का रटाफिकेशन करके और आपने बोल दिया। तो इस चीज के ऊपर ध्यान रखना है। हैवी जार्गन्स और मेमोराइज डेफिनेशंस बिल्कुल नहीं चलेगी। परफेक्ट क्लैरिटी एट 17 और 18 ईयर्स ऑफ एज। तुमको पता है कि 17 टू 18 साल का 17 टू 18 ईयर्स ऑफ आप एज में है, तो वो उसी हिसाब से क्वेश्चन करेंगे और वो आपसे उसी टाइप ऑफ एक्सपेक्ट करते हैं आंसर। आपसे वो उसी टाइप का एक्सपेक्ट करेंगे आंसर। आप अगर एमबीए स्टाइल ऑफ आंसर्स को बोलने वाले हो तो भाई प्लीज इसका वो आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। तुमको समझ में आ जाएगा ये रट के आया है या कहीं पे भी है। तो इन चीजों का ध्यान रखिएगा। तो रिमेंबर हाउ इट एक्चुअली वर्क्स। तो बात हो गई हमारी। तो क्या पैनल एक्सपेक्ट कर रहा है, सबसे बड़ी बात है, दिस इज माय मेन की पॉइंट्स। पैनल ये एक्सपेक्ट कर रहा है आपसे, इन तरीके की हरकतें ना करें, ये याद रखिएगा। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। दे आस्क सच क्वेश्चंस क्योंकि बेसिकली चीजें स्टार्ट ही यहीं से होती हैं। टेल मी अबाउट योरसेल्फ, आप अपने बारे में बताते हो। फिर क्या होता है, एक आपने क्या कर रखा है, एक पैराग्राफ को सही से रट रखा है। आप वो रटाफिकेशन वाला पैराग्राफ बोल देते हो, और वो रटाफिकेशन वाला पैराग्राफ बोल देते हो जिसमें उसको बिल्कुल सुनते ही समझ में आ जाता है कि यार ये तो रट के आया है, इसने पूरा के पूरा अपना रटा हुआ है। तो अगर आप वो रट रहे हो तो उसमें भी कुछ की पॉइंट्स होते हैं जिसको आपको ध्यान रखना चाहिए, वो सारी की चीजें हैं। तो दिस इज एन अंडर ग्रेजुएट इंटरव्यू, नॉट अ कैंडिडेट। तो वो तो बात क्लियर हो ही गई है। तो व्हाई दिस क्वेश्चन मैटर, ये क्वेश्चन मैटर इसलिए करता है क्योंकि ये आपके एंटायर इंटरव्यू की डायरेक्शन सेट करेगा। बातें होनी चाहिए ना, सिंपल सी बात है। यू हैव टू गिव देम समथिंग कि वो आपसे पूछे। और अगर आप उनको कुछ चाहते हो, अगर फॉर एग्जांपल मैं किसी से कोई चाहता हूं कि वो मेरे से कुछ इस पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस पूछे, तो टेल मी अबाउट योरसेल्फ इज वन ऑफ द मोस्ट की पॉइंट्स जहां पर आप उसको बता सकते हो कि तू मेरे से ये पूछ, मैं उसको उस तरीके से बोलूं कि वो मेरे से उसी तरीके के क्वेश्चंस करे। तो यहां से आपके इंटरव्यू का डायरेक्शन सेट होता है और शुरुआत में ही वो डायरेक्शन सेट हो जाएगा। तो दिस वुड बी अ वेरी वर्थ इट पॉइंट फॉर यू। डेप्थ एंड डिटरमाइन डेप्थ एंड डिफिकल्टी, फॉलो अप क्वेश्चंस। जैसा आप आंसर करोगे उसी तरीके से वो क्वेश्चन करेगा। प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप किसी भी चीज को टेल मी अबाउट योरसेल्फ रट के चले गए मान लो, और अब हुआ क्या, उसने उसके ऊपर क्वेश्चन करे। अब टेल मी अबाउट योरसेल्फ आपने रट तो लिया, लेकिन जो आपकी जो वहां के जो डेटा के बारे में आप बात कर रहे हो, जिस भी चीजों के बारे में बात करो, उसको आपने प्रिपेयर नहीं करा। तो यहां पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसका ध्यान रखना है। अगेन ऑनेस्टी एंड कंपोजर। रिमेंबर एक चीज की रूल, सेल्फ स्टोरी इज मोर इंपॉर्टेंट देन मेमोराइज कंटेंट। रिमेंबर, खुद से रिलेट करके बताइए किसी चीज को, अपने अचीवमेंट्स को बताइए टेल मी अबाउट योरसेल्फ में। ठीक है, अपने अचीवमेंट्स, आज तक आपने जो भी को करिकुलर एक्टिविटीज करी उससे क्या सीखा है उसको बताइए, अपने फ्यूचर विजन्स को बताइए उसके अंदर, ताकि वो आपसे उस चीजों पे बात कर सके। एक रटाफिकेशन वाला आंसर बहुत ही ज्यादा गलत हो जाता है। ब्रीफ एकेडमिक बैकग्राउंड, उनको पता है, उनके पास आपकी डिग्री है, उनके पास आपके 12th का सर्टिफिकेट है, 11th का को करिकुलर है। तो बेसिकली ना 11 12 के बारे में बोलने की जरूरत नहीं, ये बात का ध्यान रखिएगा। हाउ योर इंटरेस्ट डेवलप्ड, आपका बेसिकली क्या होता है, व्हाट पैनल वांट्स टू हियर। तो सिंपल सी बात है,
ब्रीफ एकेडमिक बैकग्राउंड, हाउ योर इंटरेस्ट डेवलप्ड, व्हाई दिस कोर्स, क्यों चाहिए ये कोर्स, ये सारी सारी चीजें, एंड व्हाई दिस इंस्टीट्यूट, ये इंस्टीट्यूट। तो अब पैनल को आपसे कुछ इस पॉइंट्स पे बात करनी होती है, ये याद रखिएगा। ब्रीफ एकेडमिक बैकग्राउंड में अगर कोई फॉर एग्जांपल आया और उसने बोल दिया मेरे 11th-12th में इतना परसेंट, 9% अरे उसको इंटरेस्ट नहीं है 11th-12th में, इंटरेस्ट उनको पर इंटरेस्ट नहीं, उनको ये इंटरेस्ट है आपने 11th-12th में कॉमर्स का सब्जेक्ट क्यों लिया। ऐसा क्या हुआ था कि जब आपको कॉमर्स लिया। फॉर एग्जांपल अगर आप देखते हैं कि आप बैडमिंटन खेल रहे हैं, तो आप बैडमिंटन क्यों खेलते हैं, व्हाट इज द की पॉइंट कि आपको बैडमिंटन खेलना पसंद आता है। अच्छा, आपको किसी चीज में इंटरेस्ट है, तो आप वो इंटरेस्ट को कैसे वहां पर डिफाइन करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट है, तो मैं उसके अंदर स्पेसिफाई करूंगा मेरे को डिजिटल मार्केटिंग है, इस टाइप में इंटरेस्ट है, या कुछ और पर्टिकुलर एक्टिविटी में काइंड ऑफ इंटरेस्ट है। इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट है, क्योंकि बेसिकली पूरा पूरा ये कोर्स इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, तो इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट है, इकोनॉमिक्स में कौन से पॉइंट्स में इंटरेस्ट है, मेरा फेवरेट ऑथर क्या है, कुछ इस तरीके की बातें करना स्टार्ट करिए। तो व्हाई दिस कोर्स एंड व्हाई दिस इंस्टीट्यूट याद रखिएगा। सेल्फ स्टोरी इज मोर इंपॉर्टेंट देन योर मेमोराइज कंटेंट। डू नॉट गिव योर रटाफिकेशन वाला कंटेंट। रिमेंबर, कोई रटाफिकेशन वाला कंटेंट मत देना, तो गलत हो जाएगा अगर आप ये रटाफिकेशन वाला कंटेंट देते हो। तो टेल मी अबाउट योरसेल्फ में क्या इंक्लूड करना है, क्यों मैटर करता है क्वेश्चन, आपका डायरेक्शन सेट करेगा, प्लीज याद रखिएगा। आपकी डेप्थ एंड डिफिकल्टी के ऊपर, और ऑनेस्टी एंड कंपोजर आपको रखना है। अपनी खुद की स्टोरी, सेल्फ स्टोरी बना के रखिएगा, मेमोराइज कंटेंट नहीं बोलना है, ठीक है। पैनल क्या हियर करना चाहता है, आपका एकेडमिक बैकग्राउंड हियर करना चाहता है, नॉट योर 10-12 परसेंटेज। रिमेंबर, वापस रिपीट कर देता हूं, हाउ योर इंटरेस्ट डेवलप टुवर्ड्स दैट सब्जेक्ट या टुवर्ड्स दैट योर एक्टिविटी। कोई को करिकुलर को स्पेसिफाई कर रहे हो तो क्या है, कोई बुक रीडिंग को स्पेसिफाई करना चाहते हो तो क्या है, क्यों है, वो सारी चीजें। व्हाई दिस कोर्स, उसके अंदर आपका ये कोर्स की रिलेटेड इंपॉर्टेंस भी होनी चाहिए कि हाँ, और ये वाला इंस्टीट्यूट क्यों, आई एम बैंगलोर क्यों, बेसिकली। तो ये सारी की सारी चीजें इसके अंदर स्पेसिफाई होनी चाहिए, ये बात याद रखिएगा, ये पैनल आपका हियर करना चाहता है। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट, व्हाई बीएससी एट अंडर ग्रेजुएट लेवल। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड, बिकॉज इसी का कंपटीशन में आपको पता है आईपीमेट इंदौर है, ठीक है। एक आईपीमेट इंदौर का भी पेपर बैठा है, जो उनको पता है कि ये बंदा या जो भी आप प्रिपेयर कर रहे हो कि ये दे कैन गो फॉर द आईपीमेट इंदौर ऑल्सो। तो वो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे जरूर पूछेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। आईपीमेट इंदौर के कंपटीशन में है, तो वो ये आपसे पूछ सकते हैं। अब आता है कि बीएससी क्यों करना है आपको यूजी में, आपको बीएससी क्यों करना है यूजी में। तो कॉमन क्वेश्चन आस्क्ड, अगर मैं बात करता हूं कॉमन क्वेश्चन आस्क्ड, तो इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ही किसी से हूं तो मैं ही किसी से पूछूंगा, क्योंकि मैथ्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट हो तो बीटेक क्यों नहीं कर रहे, व्हाई यू आर नॉट गोइंग फॉर द जेई, व्हाई यू वांट टू अपीयर फॉर दिस बीएससी इकोनॉमिक्स। अगर आपने अगर पीसीएम के बच्चे हो और आपसे अगर मैं कहता हूँ जेई का पेपर करो ना, ये क्यों कर रहे हो। तो अगर आपने मैनेजमेंट में आना चाह रहे हो तो आपने जेई क्यों करी, आपने पीसीएम क्यों लिया। तो दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड टू मेक यू पैनिक, याद रखिएगा। तो व्हाई बीएससी एंड नॉट बीटेक, बीए एंड आईपीएम। तो भाई इसको आपको बताना है, आईपीएम जो वापस बीए, यू नो दैट कि बीए की जो डिग्री है वो आपकी इंदौर से होती है, या यू नो दैट। तो वो पर्टिकुलरली इससे क्वेश्चन कर सकता है कि बैचलर ऑफ आर्ट्स फ्रॉम इंदौर क्यों नहीं करना है, व्हाई यू वांट टू परस्यू बीएससी एट दिस आई एम बैंगलोर। तो ये एक बहुत ही लेजिटिमेट क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जा सकता है, बीटेक के ऊपर बात हो सकती है आपके पास। व्हाई स्पेशलाइजेशन सो अर्ली, व्हाई डू यू वांट टू स्पेशलाइज सो अर्ली, क्यों करना है आपको बीएससी अभी इकोनॉमिक्स और डेटा साइंस में, इससे अच्छा कुछ और कर लो। तो दे विल बी पैनिकिंग यू। आई वुड टेल यू दैन इंसिडेंट, वो जबरदस्ती कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस करते हैं एंड दे स्टार्ट लाफिंग ऑल्सो, दिस काइंड ऑफ ए थिंग। आपने क्वेश्चन का जवाब बहुत सही दिया, वो लाफ करने लग जाएंगे, तो इससे आपका वो कंपोजर चेक कर रहे हैं कि आप कितने कंपोज हो या क्या हो, वो ऐसी भी चीजें करते हैं, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। हाउ डिड यू डिस्कवर दिस फील्ड, आप इस फील्ड के बारे में क्या जानते हो, ठीक है, ये तो हमने निकाल दिया, लेकिन इसके कंटेंट के बारे में क्या जानते हो। तो यू शुड हैव अ डीप नॉलेज अबाउट द थिंग्स दैट दे आर डिलीवरिंग। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो इकोनॉमिक्स का पूरा की पूरा उनका करिकुलम आपको वेबसाइट पर अवेलेबल है, तो यू कैन गो फॉर द करिकुलम ऑफ 4 सेमेस्टर्स का, 8 सेमेस्टर्स का करिकुलम अवेलेबल है, तो गो थ्रू इट। इकोनॉमिक्स और डेटा साइंस दोनों का कर लीजिएगा, दैट वुड बी क्वाइट बेनिफिशियल फॉर यू। अब इसका आंसर कॉमन क्वेश्चन आज ये रहते हैं, तो इसमें वो क्या करना चेक करना चाहता है, आपकी क्यूरियोसिटी को चेक करेंगे, स्किल बिल्डिंग माइंडसेट को चेक करेंगे, एंड ओपननेस टू लर्निंग एंड ग्रोथ, इस चीजों को चेक करेंगे। तो आपके इन क्वेश्चंस के आंसर्स में कुछ इस तरीके की चीजें हाईलाइटेड होनी चाहिए, रिमेंबर इट। आपके इस क्वेश्चंस में, इन टाइप ऑफ क्वेश्चन में ये चीजें हाईलाइटेड होनी चाहिए, ताकि आप उनको बोलो तो वो चीजों को कर सके। प्रोफेसर और क्या चेक करते हैं, अवेयरनेस ऑफ चॉइसेस, आपको जो आप चॉइस ले रहे हो उसको लेके कितने अवेयर हो, मैच्योरिटी इन डिसीजन मेकिंग एंड विलिंगनेस टू एक्सप्लोर एंड लर्न, रिमेंबर इट। तो ये सारी की सारी चीजें प्रोफेसर चेक करते हैं। एक अच्छा आंसर में ये सारी चीजें होनी चाहिए, और एक प्रोफेसर जो चेक कर रहा है वो ये कर रहा है, ठीक है। लिसनिंग एंड अचीवमेंट, वांट टू अवॉइड,
लिसनिंग एंड अचीवमेंट कोचिंग स्टाइल आंसर्स, प्लीज डू नॉट गो फॉर सच टाइप ऑफ आंसर। वापस रटाफिकेशन वाला आंसर नहीं देना है, वापस याद रखिएगा। तो आपका अगर ये वाला क्वेश्चन उठता है तो याद रखिएगा इस टाइप में हो सकता है, और आपके हर आंसर के अंदर ये सारे पॉइंट्स होने चाहिए अगर इस टाइप के क्वेश्चन की बात हो रही है। क्यूरियोसिटी और ये सारी चीजें होनी चाहिए, और पैनल आपको इस पॉइंट पर चेक करेगा कि हाँ आप में किस तरीके की बिल्डिंग माइंडसेट है या क्या आपका माइंडसेट चल रहा है। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट नाउ, economics. This is a quite an obvious question that can be asked. Economics versus data science. Why economics and why data science? You should know about it. Economics में ऐसा क्या सीखोगे या data science में ऐसा क्या सीखोगे? For example, you want to go for the data science. वो पूछेगा तो अच्छा economics में क्या है? And if you want to go for the economics, he would ask you why not data science? तो दोनों में difference क्या है ये आपको पता होना चाहिए। Future clarity होनी चाहिए कि अगर मैं economics करता हूं तो मेरी future clarity क्या रहेगी। सबसे पहली बात तो ये आपको पता होना चाहिए future clarity क्या रहेगी। अगर मैं BSc करता हूं तो मेरा क्या रहेगा, इसमें मेरे को कौन सी जॉब्स मिल सकती हैं, कि ये किस चीजों के बारे में डील करता है। इन द सेम में डेटा साइंस इन चीजों के बारे में डील करता है, तो वो भी सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो अगर मैं इकोनॉमिक्स की बात करूं तो मार्केट की स्टडी के ऊपर है, फोकसेस ऑन डिजाइन लॉजिक यूज फॉर पॉलिसी फाइनेंस एंड कंसल्टेंसी। डेटा साइंस क्या है, uses data to support the decision, focus on coding, statistics and analytics useful for the business। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं, अगर मैं बहुत देसी भाषा में अगर बात करूंगा तो मैं कहूंगा इफ यू वांट टू परस्यू बीएससी इकोनॉमिक्स तो यू वुड बी आप एक तरीके से कुछ रूल्स बनाते हो, आप फ्रेमिंग करते हो अगर देखा जाए तो, ठीक है ना, आपके कंसल्टेंसी का काम होता है। डेटा साइंस वाला आपके जो बनाए हुए रूल्स हैं उनको इंप्लीमेंट करने का काम करेगा, क्योंकि वो डेटा को स्टडी करेगा, उसका डेटा एनालिटिक्स का काम होगा, वो कुछ इस तरीके से बात होगा। तो रिमेंबर इकोनॉमिक्स व्हाई डिसीजन हैपेंस। अगर आप इकोनॉमिक्स को कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाई डिसीजन हैपेंस, कोई भी डिसीजन लिया जा रहा है तो क्यों लिया जा रहा है। और डेटा साइंस अगर ले रहे हो तो हाउ डिसीजंस आर एग्जीक्यूटेड, यहां पर एग्जीक्यूशन की बात होती है, और यहां पर वो पॉलिसीज की बात होती है कि ये पॉलिसी क्यों लेनी है, क्यों बनानी है, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स, वो सारी चीजें ये बनाता है, ये एग्जीक्यूट करता है। ये सबसे बड़ा डिफरेंस अगर मैं बोलूंगा तो ये बोलूंगा ये बनाएगा और ये एग्जीक्यूट करने का काम करेगा। तो इन चीजों को आपके दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए, पर्टिकुलरली इससे रिलेटेड। नाउ मूविंग टुवर्ड्स, एंड दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर इसका बहुत एक फ्यूचर आपके पास आंसर होना चाहिए। मैंने एक शॉर्ट में आपको बता दिया है कि हाँ इकोनॉमिक्स किस में डील कर रही है, डेटा साइंस किस में डील कर रही है, और इकोनॉमिक्स और डेटा साइंस की एक पर्टिकुलर लाइन जो कि आप लगा सकते हो, चिपका सकते हो, दैट वुड बी क्वाइट गुड फॉर यू। Moving towards the next, strength, weakness and failures, that is a quite obvious question। जैसे tell me about yourself होता है वैसे ही आपका strength, weakness and failures का क्वेश्चन भी रहेगा। तो what are your strength, what is your weakness, tell me about your failure, which subject do you enjoy the most। तो common questions ये आज के होते हैं। अब इसको पूछने की, अब ये कोई इंसान अगर आपसे ये पूछ रहा है तो what do you want to hear, तो एक strong आंसर क्या होता है, ऑनेस्ट एंड स्पेसिफिक रखो, शोज लर्निंग एंड इंप्रूवमेंट, रिफ्लेक्ट सेल्फ अवेयरनेस, तो ये आपको ध्यान रखना है। मूविंग टुवर्ड्स व्हाट प्रोफेसर डिसलाइक, फेक एंड ओवर वीकनेस आप अपनी बता रहे हो या कुछ भी चीज फेक आप कुछ बताने की कोशिश कर रहे हो। ओवर स्मार्ट आंसर, ब्लेमिंग अदर्स फॉर फेलियर, रिमेंबर डू नॉट ब्लेम अदर्स फॉर फेलियर। रिमेंबर एक इंटरव्यू में कभी भी किसी भी चीज के लिए दुनिया को ब्लेम नहीं करा जाता है। कोई भी पॉलिसी से रिलेटेड अगर बात हो रही है तो आप कभी भी किसी को ब्लेम नहीं करते हो डायरेक्टली, ये बात का आप ध्यान रखिएगा। तो दिस इज क्वाइट एन ओपिनियन बेस्ड थिंग भी हो जाती है इनमें, तो इन चीजों को ध्यान रखिएगा हमेशा। तो स्ट्रेंथ, वीकनेस एंड फेलियर्स के क्वेश्चंस रहेंगे, तो इसके अंदर स्ट्रॉन्ग आंसर्स में आपका ऑनेस्ट एंड स्पेसिफिक होना चाहिए, आपकी लर्निंग्स एंड इंप्रूवमेंट्स को रिफ्लेक्ट करना चाहिए। इफ यू हैड अ फेलियर, एक्सेप्ट इट, और उसको बताइए कि हाँ इस कारण मैं फेल हुआ था, मेरी ये गलतियां रही थी। तो मैंने फॉर एग्जाम्पल कोई आपने कुछ सी चीज को अचीव करने की कोशिश करी, या आपने कोई फॉर एग्जांपल अपने स्कूल लाइफ में कुछ ट्राई करा या कुछ करने की कोशिश करी और आप उसमें फेल हो गए, तो रिफ्लेक्टेड बताइए कि हाँ मैं इसमें फेल हो गया था, मैं क्यों फेल हुआ था, इसके ये मेरे पॉइंट्स थे, इस कारण मैं फेल हुआ था और मेरे को इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए था, मैंने इन चीजों का ध्यान नहीं रखा इसलिए मैं फेल हुआ। दिस इज क्वाइट एन गुड। Failure is normal, remember it, failure is normal and to talk about it is an absolute normal। वो इन चीजों को सुनेंगे तो वो लगेगी कि हाँ कि यू लर्नड समथिंग, दिस शोज योर लर्निंग माइंडसेट, रिमेंबर दिस शोज योर लर्निंग माइंडसेट, तो इसका ध्यान रखना है। तो टेल अस अबाउट योर फेलियर, व्हिच सब्जेक्ट डू यू एंजॉय द मोस्ट, दिस इज अ क्वाइट अ क्वेश्चन जो वो पूछते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है। रिमेंबर दिस इज अ वेरी ऑब्वियस क्वेश्चन, और फिर इसके ऊपर आपका इंटरव्यू डायरेक्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल किसी ने कह दिया कि मेरे को तो मार्केटिंग पसंद है, तो दे विल बी आस्किंग ऑल अबाउट द मार्केटिंग, वो पूछने लग जाएंगे कि चलो बताओ मार्केटिंग के अंदर आपको जिस सब्जेक्ट की अगर बहुत अच्छी नॉलेज हो तभी स्पेसिफाई करिए
करिएगा। रिमेंबर इट। अगर आपके पास कोई अच्छी नॉलेज है स्पेसिफाई करिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर उसके अंदर कुछ नहीं आता है और उसके आसपास भी आपको कुछ आता है ना, तो रिमेंबर उसको बता दो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई मेरे से कहता है कि कोई पर्टिकुलर मेरे से ए पूछा गया कि व्हाट इज ए, तो आई वुड से कि मेरे को ए के बारे में तो नहीं पता है, लेकिन मैं क्या जानता हूं कि हाँ ए से बी का कुछ ऐसा रिलेशन होता है, बी सी डी का ऐसा कुछ बैठता है, ये मेरे को पता है, लेकिन स्पेसिफिकली मुझे ए के बारे में नहीं पता है। तो दिस वुड बी क्वाइट अ गुड आंसर फॉर दिस, रिमेंबर इट। तो आपने आंसर्स को कुछ इस तरीके से फ्रेम करिएगा कि आपको पता है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने बोल दिया मैथ्स का, किसी ने मैथ्स का कह दिया कि मेरे को तो मैथ्स बहुत अच्छी लगती है, एंड उसने क्वेश्चन दे दिया, कोई आपको ग्राफ बनाने का क्वेश्चन दे दिया, 1 log ऑफ mod x का ग्राफ बना के बताओ। अब आपको तो नहीं आ रहा है log ऑफ mod x का ग्राफ, नहीं आता, नॉर्मल सी बात है। तो आप उसको log ऑफ mod x तो नहीं बता सकते, लेकिन आप उसे mod x तो बता सकते हो। तो 1 mod x का ग्राफ सर ऐसा होता है, तो इससे कुछ इस तरीके का इसका रिलेशन बैठता है, तो हम इसको फ्रेम कर देते। तो ऑलवेज गो फॉर द गली, रिमेंबर इट, ऑलवेज गो फॉर द गली। आपको कभी कुछ नहीं आता है तो स्पेसिफिक, या तो स्पेसिफिकली बोल दीजिए कि नहीं पता है मेरे को, कोई दिक्कत नहीं। और अगर आपको कुछ अलग से आता है कि हाँ उससे रिलेटेड कुछ आ रहा है, तो आप ये बता दीजिए इससे रिलेटेड देखिए सर ये होता है, लेकिन हाँ इसकी स्पेसिफिकली मुझे नहीं पता है। तो ही वुड बी क्वाइट इम्प्रेस कि चलो इसको बाकी का तो बैकग्राउंड पता है, तो वो ज्यादा अच्छा आंसर रहेगा, रादर देन जस्ट गोइंग फॉर कोई भी दूसरी चीजें आप बोलने लग जाओ या कुछ भी बोलने लग जाओ। तो आपको ये करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में बहुत बार बच्चे फंसते हैं, तो इसका ध्यान रखना है आपको। एंड आपको इन क्वेश्चंस का ये रखना है, व्हाट प्रोफेसर डिसलाइक्स, इस चीज का ध्यान रखना है। चलिए, moving towards the next academic questions. He would be asking you academic questions related thing. He would be expecting, for example, if you are कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चा है या कोई भी है, तो वो इससे रिलेटेड आपसे चीजें पूछेगा। जैसे इकोनॉमिक्स ओरिएंटेड क्वेश्चंस में अगर मैं बात करूं, क्योंकि आप इकोनॉमिक्स में जा रहे हो, तो सिंपल सी बात है, वो इससे रिलेटेड पूछ सकता है कि इन्फ्लेशन क्या होता है, व्हाई डू प्राइसेस इंक्रीज, व्हाट डज द गवर्नमेंट कलेक्ट टैक्सेस। मतलब ये काइंड ऑफ एक एग्जाम्पल क्वेश्चन लिए मैंने आपसे। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि यही पूछेगा, मैं बस ये कह रहा हूँ कि हाँ ये क्वेश्चंस के टाइप्स हो सकते हैं कि वो कुछ भी पूछ, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कुछ भी पूछ सकता है, पॉलिसी फ्रेमिंग से रिलेटेड कुछ भी पूछ सकता है, आरबीआई से रिलेटेड कुछ भी पूछ सकता है। तो ये सारी की सारी चीजें उनको पूछ सकते हैं वो। तो इकोनॉमिक्स, और रिमेंबर दिस इंटरव्यू इज गोइंग टू बी क्वाइट एन एकेडमिक काइंड ऑफ एन इंटरव्यू। इकोनॉमिक्स और डेटा साइंस पे, इकोनॉमिक्स रिलेटेड चीजों पे बहुत ज्यादा फोकस रह सकता है। दिस इज क्वाइट एन एजम्पशन, हो सकता है, क्योंकि आपके पास जो डिग्री ऑफर कर रहे हैं वो कुछ इसी तरीके के, तो वो इकोनॉमिक्स रिलेटेड होने के बहुत ज्यादा चांसेस है, तो इसका ध्यान रखना है। अब जैसे डेटा साइंस रिलेटेड पूछते हैं, तो व्हाट इज डेटा, डेटा का क्या काम होता है, एनालाइज करने के लिए क्या काम आता है, टूल्स ऑफ डेटा क्या होता है, डेटा एनालिस्ट का काम किस तरीके का रहता है, एक स्टैट्स किस तरीके से फेवर करती है आपको देखा जाए तो डेटा एनालिटिक्स में, और ये सारी की सारी चीजें आपके काम आती हैं। कोर कंसेप्ट क्या हो सकते हैं एक डेटा एनालिस्ट के पास, कि डेटा के स्टडी के लिए क्या क्या चीजें रिक्वायरमेंट होती है, एंड ऑल द थिंग्स रिलेटेड। डेटा टूल्स आर रियली इंपॉर्टेंट, तो वो सारी की सारी चीजें वो आपको पूछ सकता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो इवैल्यूएशन फोकस क्या होगा अगर वो इनसे क्वेश्चन हो, कंसेप्चुअल क्लैरिटी, रियल लाइफ एप्लीकेशन एंड सिंपल एंड लॉजिक एक्सप्लेनेशन, सिंपल एज दैट। कंसेप्चुअल क्लैरिटी रखिए, आता है तो पूरा एक्सप्लेन कर दीजिए, नॉर्मल सी बात है। रियल लाइफ एप्लीकेशन, जो भी आप चीजें बता रहे हैं वो रियल लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट हो रही है वो, एंड सिंपल एंड लॉजिकल एक्सप्लेनेशन आपको रखनी है। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट नाउ, ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस, दैट इज क्वाइट अ थिंग। ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, करंट अफेयर्स चीजों में बहुत ज्यादा पूछने की कोशिश होती है। ठीक है, जैसे करंट अफेयर्स में पूछने की क्वेश्चन अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी है उससे रिलेटेड वो आपसे चीजें पूछेगा, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट। जैसे मैं बोल रहा हूँ इंडिया का स्टैंड रशिया यूक्रेन वॉर पे, आपको क्या लगता है, सही है गलत है, तो इस तरीके की चीजें। तो रिमेंबर ओपिनियन बेस्ड चीजों में मैं आपको एक चीज कहूंगा कि डू नॉट ब्लेम एनीवन। आप ये नहीं कह सकते कि गवर्नमेंट की पॉलिसी पूरी फेलियर है, ये तो गलत है, नहीं। ऑलवेज हैव अ न्यूट्रल अप्रोच काइंड ऑफ ए थिंग, जो कि प्रॉस एंड कॉन्स दोनों को एक्सप्लेन कर रहा हो। तो ये सारी चीजें आप एक्सप्लेन करिएगा, तो पर्टिकुलरली तो वो ज्यादा सही रहेगा। तो ऐसी चीजों में क्या होता है, इंडिपेंडेंट थिंकिंग को वो चेक करते हैं आपकी, बैलेंस्ड ओपिनियन एंड लॉजिक। देखो बैलेंस्ड ओपिनियन इज क्वाइट अ गुड थिंग, बैलेंस्ड ओपिनियन होनी चाहिए। आप एक तरफा होके नहीं डिसीजन लेते हो, आपको दोनों की दोनों पलड़ों में रह के सोचना पड़ता है। तो आप हमेशा अपनी ओपिनियन बेस्ड चीजों में बैलेंस्ड अप्रोच बताओगे, एक तरफा होके कभी नहीं बताओगे, इसका ध्यान रखिएगा। तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, रियल लाइफ एप्लीकेशन एंड सिंपल एंड लॉजिकल एक्सप्लेनेशन आपको रखनी है। ओपिनियन बेस्ड चीज बहुत ज्यादा पूछी जाती है, बहुत ज्यादा आपके ओपिनियंस मांगेगा, और वो चेक करेगा कि आप किस तरीके से और कैसा सोचते हो फॉर द गवर्नमेंट, फॉर द पॉलिसी मेकिंग एंड ऑल द थिंग्स रिलेटेड टू इट। ठीक है ना। अब इसमें तो कुछ नॉर्मल में चेक कर रहे हैं, तो T20 टीम को लेके भी चेक कर सकते हैं, बांग्लादेश का स्टैंड लेके चेक कर लिया, AI का रोल लेके चेक कर लिया, तो दीज आर द थिंग्स जहां पे वो पूछ सकते हैं आपसे। तो रिमेंबर इट।
चलिए अब आता है तीसरे अगले पॉइंट पे, दैट इज माइक्रो प्रेजेंटेशन। आई वुड नॉट से इट इज अ माइक्रो प्रेजेंटेशन, इट्स अ काइंड ऑफ एन एक्सटेम्पर काइंड ऑफ ए थिंग। ठीक है, माइक्रो प्रेजेंटेशन तो नहीं कहूंगा मैं, इसको कहूंगा एक्सटेम्परी काइंड ऑफ ए थिंग। अब एक्सटेम्परी काइंड ऑफ ए थिंग, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कोई आपको टॉपिक दे दिया एंड आई वांट टू हियर अबाउट इट, कि भाई बताइए क्या है क्या नहीं है इसके अंदर, तो वी कैन आस्क, मतलब दे कैन आस्क यू रिलेटेड टू इट, कि हाँ इसमें क्या होता है या उसमें क्या होता है, चलिए उसके बारे में मेरे को बता दो। तो दे वुड आस्क यू रिलेटेड टू, कुछ भी पूछ सकता था, रूल, जैसे फॉर एग्जांपल रोल ऑफ एआई, ये आपसे पूछ सकता है, रोल ऑफ एआई इन जॉब्स, तो ये इससे रिलेटेड कुछ भी चीजें पूछी जा सकती है, तो आपको इसके बारे में बोलना पड़ सकता है, तो इसका ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके की चीज होगी। तो माइक्रो प्रेजेंटेशन मेरे मन में वो ही है, मैं उसी तरीके से इसको एक्सप्लेन करने में पूछ रहा हूँ। जैसे मैंने भी यहाँ पे रोल ऑफ एआई इन एजुकेशन यहाँ पे लिया है, इंपॉर्टेंस ऑफ डेटा, पॉसिबल टॉपिक्स है, पॉसिबल टॉपिक्स है। तो ऐसे टॉपिक्स की आपको प्रिपरेशंस करनी है। तो अब ऐसे टॉपिक्स की प्रिपरेशंस क्या कैसे करें, तो रिमेंबर आर्टिकल्स आपने पढ़े होंगे, जैसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, या कुछ नहीं पढ़ा है तो जो मेंस आपके जो बेसिक टॉपिक्स है जो अभी हाईलाइटेड ज्यादा है, उन टॉपिक्स से रिलेटेड सारे के सारे आप आर्टिकल्स पढ़ लीजिए ताकि आपकी नॉलेज बने। दूसरा, ऐसे टॉपिक्स में सबसे ज्यादा चेक किया जाता है कि आपका बोलने की स्किल कितनी अच्छी है, आप बोल कैसे रहे हो। एक्सटेम्परी में सबसे ज्यादा चीजें यही चेक होगी कि आप बोल कैसे रहे हो, आप अटकते तो नहीं हो, कुछ इस तरीके की चीजें आपकी चेक होगी। तो रिमेंबर यू कैन गो फॉर द मिरर प्रैक्टिस, मिरर एक्सरसाइज करिएगा आप इसके सामने, मिरर एक्सरसाइज करिए इसके लिए। तो मिरर एक्सरसाइज क्या होती है, एक एक्सरसाइज जो आप मिरर के सामने खड़े होइए, गिव योरसेल्फ सम वेग टॉपिक्स, उसका अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को कोई मिरर रिकॉर्डिंग करनी है, तो मैंने क्या करा, मिरर के सामने खड़ा हो गया, मैंने एक टाइमर लगा लिया 1.5 मिनट का अपने फोन के अंदर और रिकॉर्डिंग चालू रखी 1.5 मिनट का टाइमर, एंड आई हैव टू स्पीक अबाउट समथिंग। फॉर एग्जांपल मेरे को मार्कर के बारे में बोल रहा है, तो मैं मार्कर के बारे में कंटिन्यूस बोलता जाऊंगा, गलत या सही छोड़ दो, बस आप बोलने की प्रैक्टिस करो। इससे क्या होगा, आपका बोलने की स्किल्स डेवलप होगी और आप चीजों को रिलेट कर पाओगे। इससे आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि आपको पता है नहीं पता तो कम से कम बोल तो रहे हो। तो ऐसी कुछ चीजें भी चेक होने लग जाती है इंटरव्यू के अंदर, तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा चेक होता है। तो रिमेंबर सच थिंग्स हैपेंस व्हेन दे वांट टू चेक द कॉन्फिडेंस। तो आपको कॉन्फिडेंस के ऊपर ज्यादा अपनी चीजें रखनी है, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। अब आते हैं आपने व्हाट आर द ड्रॉबैक्स। अब ऐसे क्वेश्चन, व्हाट आर द ड्रॉबैक्स, आपने जो भी बोला उसके ड्रॉबैक्स क्या है, हाउ डज द कनेक्ट टू योर कोर्स, व्हाट वुड यू इंप्रूव। तो ये सारी की सारी चीजें होती है। तो कभी भी आप इन चीजों के बारे में, कभी भी किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बोल रहे हो या कुछ, तो आप थोड़ा सा दिमाग में माइंडसेट में वो रखिएगा कि हाँ इससे काउंटर क्वेश्चन भी आएंगे। तो ऐसे पॉइंट्स को इंक्लूड ना करें कि जिसमें काउंटर क्वेश्चन ज्यादा बने या कुछ खतरनाक क्वेश्चन बने। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। व्हाट द चेक, क्लैरिटी, स्ट्रक्चर इज मोर इंपॉर्टेंट देन स्पीड। रिमेंबर बोलने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट होता है, रादर देन जस्ट गोइंग फॉर स्पीड, बै 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 बै। याद रखिएगा, बै 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 इज नॉट इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट क्या है, आप किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हो उस चीज को, आप किस तरीके से उस चीज को बोल रहे हो। आप फॉर एग्जाम्पल मैं क्रिकेट के बारे में बात करूँ तो आप क्रिकेट को कैसे प्रेजेंट कर रहे हो सामने वाले के सामने, तो दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। Moving towards the next, micro present, body language and I don't know. Remember, ये stress based question होती है। I don't know is acceptable, panic is not. Remember, मुझे नहीं आता नॉर्मल है। बहुत ज्यादा जगह पे मैंने देखा है बच्चे ज्यादा प्रिपरेशन इसलिए हो रहे हैं कि अगर ऐसा कुछ पूछ लिया तो नहीं आता, ऐसा नॉर्मल थिंग, तो उस पर ज्यादा पैनिक मत हुई। अनफैमिलियर क्वेश्चंस, काउंटर आर्गुमेंट, स्ट्रेस बेस्ड चीजों में अनफैमिलियर क्वेश्चंस, काउंटर आर्गुमेंट्स, रिपीटेड प्रॉपिंग हो, तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है कि स्ट्रेस बेस्ड चीजें होती है। आपको कामनेस पे ज्यादा ध्यान देता है। एडमिट गैप्स ऑनेस्टली रखिए, थिंक अलाउड लॉजिकली, आप आराम से सोचिए, आप उनसे डिस्कस करते हुए भी सोच सकते हो, याद रखिएगा। वर्स्ट रिस्पॉन्स, पैनिक, डर गए, ये सबसे बड़ा खतरनाक होता है। रैंडम गैसिंग नहीं करनी, एरोगेंस नहीं दिखानी है, याद रखिएगा, मैं ही हूं, ये वाला एटीट्यूड नहीं रखना है। रैंडम गैसिंग, अच्छा ऐसा होता होगा ना सर, अच्छा ऐसा है क्या, ये बहुत होता है, अच्छा ऐसा है क्या, नहीं, आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको उनसे लॉजिकली वे में आप डिस्कस कर सकते हो, बट गेसिंग वे में आप डिस्कस नहीं करें, इसका ध्यान रखिएगा। रिमेंबर, आई डोंट नो इज एक्सेप्टेबल, पैनिक इज नॉट। रिमेंबर, इस बात का ध्यान रखिएगा। गोइंग फॉर व्हाई आई एम बैंगलोर, बेसिक सा बात है, व्हाई आई एम बैंगलोर, हाईली रिस्पेक्टेड बिजनेस स्कूल है, एक्सीलेंट एजुकेशन नेटवर्क है, अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्लोबल, तो दिस कैन बी योर पर्टिकुलरली आंसर्स फॉर दिस, आप इसको इंक्लूड कर सकते हो। रिसर्च एंड इंडस्ट्री से रिलेटेड आप इसमें ये इंक्लूड कर सकते हो कि हाँ यहाँ पर रिसर्च पे बहुत ज्यादा काम हो रहा है एंड ऑल दैट थिंग्स, प्रॉक्सिमिटी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट है, और यहाँ पर एकेडमिक एंड पीयर एक्सीलेंस, रिगरस कोर्स वर्क, डाइवर्स पीयर ग्रुप एनवायरमेंट, अपॉर्चुनिटीज फॉर पर्सनल ग्रोथ, अ वर्ल्ड क्लास एजुकेशन एक्सपीरियंस इज टॉप बी स्कूल इन इंडिया, दिस कैन बी योर लाइन जहां पर आप चिपका सकते हो, दिस वुड बी। तो व्हाई आई एम बैंगलोर के लिए आपको इन पॉइंट्स का ध्यान रखना है, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट।
मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट, व्हाई आई एम बैंगलोर फॉर यूजी। हाँ, ये ऐसे क्वेश्चंस वो पूछेगा आपसे, तो जिसका एक मॉडल आंसर मैं आपके लिए लेकर आया। आई एम बैंगलोर ऑफर्स अ यूनिक ब्लेंड ऑफ एकेडमिक राइगर एंड प्रैक्टिकल एक्सपोजर, लर्निंग इकोनॉमिक्स और डेटा साइंस फ्रॉम अ इंस्टीट्यूशन नोन फॉर डिसीजन साइंस, गिव मी अर्ली एडवांटेज। क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चन है जो आपसे पूछे जा सकते हैं। फाइनल इसमें क्या चेक करना चाहता है, इंस्टीट्यूट कोर्स अलाइनमेंट, कि आप जिस कोर्स को करने आए हो आपको उसके बारे में पता है नहीं है, सबसे पहली बात। अंडरस्टैंडिंग ऑफ आई एम बैंगलोर एकेडमिक कल्चर, उसको समझ, उसकी समझ। सीरियसनेस ऑफ एकेडमिक इंटेंट नॉट ब्रांड ऑब्सेशन, बेसिकली आप यहाँ पे लर्निंग करने के लिए आए हो, आई एम बैंगलोर के पीछे नहीं आए हो, रिमेंबर इट। तो आपको इस चीज को बताना है कि हाँ मैं ये कोर्स करने के लिए आया हूँ बेसिकली, और इस कोर्स के अंदर आप मेरे को ये प्रोवाइड करोगे और इसके लिए मैं आया हूँ और मुझे इसमें इंटरेस्ट है, दैट्स द थिंग, और कोई बात नहीं है। टॉक अबाउट लर्निंग स्टाइल एंड कोर्स डिजाइन, नॉट रैंकिंग और प्लेसमेंट्स, रिमेंबर इट। बहुत सारे बच्चे रैंकिंग और प्लेसमेंट्स की बात इंक्लूड कर देते हैं, प्लेसमेंट्स की बात कोई नहीं करेगा, दैट इज क्वाइट अ नेगेटिव इंप्रेशन, इसका ध्यान रखना है। तो इस तरीके का मॉडल आंसर, जैसे आप देखिए जो मॉडल आंसर मैं आपके लिए लाया उसमें मैंने कहीं पर भी प्लेसमेंट्स की बात नहीं करी है, उसमें सिर्फ लर्निंग्स की बात है। तो आपकी ऐसे क्वेश्चन में लर्निंग चेक होती है, इनका ध्यान रखना है। मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट, टिपिकल काउंटर क्वेश्चन क्या है, स्ट्रेस हैंडलिंग, बहुत स्ट्रेस हैंडलिंग क्वेश्चन करेंगे वो आपसे। योर मार्क्स डोंट मैच योर इंटरेस्ट, इकोनॉमिक्स करना है और इकोनॉमिक्स में मार्क्स नहीं थे, पता चला। डेटा साइंस इज बेटर, जैसे पीसीएम का कोई बच्चा आ गया और उसने कह दिया कि हाँ मेरे को तो इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट है, तो पीसीएम क्यों लिया, सबसे पहली बात तो ये। तो वहां पे डेटा साइंस इज बेटर और जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड इकोनॉमिक्स, नॉर्मल क्वेश्चन होगा। इज इज यूजी प्रोग्राम रिस्की, इस टाइप के क्वेश्चन वो आपसे कर सकते हैं, ताकि वो आपको चेक करे कि आप स्ट्रेस में आ जाओ। ऐसे क्वेश्चन एक्सपेक्टेड नहीं होते। तो टेक एन इंटरव्यू अबाउट दिस ओनली, कि आप बीएससी के लिए ले रहे हो, अब बीएससी को ही वो आपको डिग्रेड करके कहेंगे क्या इसमें तो फालतू है, इससे अच्छा तो इंदौर वाला कर लो। तो अब आप इसके अंदर पता चला कि बह गए भावनाओं में और आपने इंदौर को तारीफें करना स्टार्ट कर दी, तो ऐसी चीजें मत करिएगा, रिमेंबर इट। तो अब आपको चेक क्या करना चाहते हैं इसमें, इमोशनल स्टेबिलिटी, लॉजिकल डिफेंस एंड ऑनेस्टी अंडर प्रेशर। तो रिमेंबर ऑनेस्ट रहना है अपने, आपको प्रेशर में आके अपने व्यूज चेंज नहीं करने हैं, आपको उस तरीके से रहना है। इमोशनल स्टेबिलिटी चेक होती है ऐसे क्वेश्चंस करने पे। आपको स्ट्रेस में आते हैं, आप अपना बेसिकली कंपोज होते हो, काम नहीं रहते हो, और फिर आप कुछ भी रैंडम गेसिंग करते हो, वो नहीं करना है, आपको कंट्रोल करना है खुद पर। द पैनल इज नॉट अटैकिंग यू, रिमेंबर पैनल इज नॉट अटैकिंग यू, दे टेस्टिंग योर कंपोजर एंड द क्लैरिटी। ऐसे क्वेश्चंस में वो यही चेक करते हैं, रिमेंबर इट, इस बात का ध्यान रखिएगा। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट, अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो वो पूछ सकते हैं। पहला, वाई इकोनॉमिक्स और डेटा साइंस, सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि वाई इकोनॉमिक्स और डेटा साइंस। तो इकोनॉमिक्स आपको क्या सिखाता है, स्ट्रक्चर्ड वे टू अटेंड understand the decision making, economics help to understand why markets behave the way do, and the data science convert information into actionable insight। जैसे मैंने शुरुआत में कहा था, economics why this policy is being made, data science deals with the execution, याद रखिएगा। conceptual clarity वापस चेक करी जाएगी, awareness of the field and ability to answer। तो you have to prepare this questions a very good pace पे, इसको याद रखिएगा। use why versus how, framing, avoid definitions, याद रखिएगा। आपको वर्सेस हमेशा वाई वर्सेस हाउ पे चलना है, वाई वर्सेस हाउ फ्रेमिंग, अवॉइड डेफिनेशंस को यूज नहीं, या डेफिनेशंस को यूज नहीं करोगे तो कि ये सिखा रहा है, डेटा साइंस इसमें डील कर रहा है, इकोनॉमिक्स इसमें डील कर रहा है, एंड ऑल द थिंग्स रिलेटेड टू इट। तो दिस इज क्वाइट एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू, इकोनॉमिक्स और डेटा साइंस का। दूसरा, डू यू प्लान टू, ये आपसे बहुत कॉमन क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि जो भी बीएससी कर रहा है तो उसके दिमाग में आएगा कि मैं आगे जाके एमबीए कर लूं। तो अब आप इसके अंदर भी बहुत क्लियर रहिएगा। आप एकदम ही मत बोलिए कि मैं तो 3 साल बाद ही, मैं तो 4 साल बाद ही जाके डायरेक्ट सबसे पहले कैट ही दूंगा, नहीं, ऐसा नहीं बोलना है। आई एम ओपन टू परस्यूइंग एमबीए इफ इट अलाइंस विद माय करियर गोल्स एट दैट टाइम। मैं जब करूंगा जब मेरे करियर गोल्स अचीव हो जाएंगे मेरे पास। माय इमीडिएट गोल इज टू गेन एक्सपीरियंस फॉर अ फ्यू इयर्स इन द फील्ड फर्स्ट। तो इस टाइप का आपका आंसर, मैं वापस रिपीट करता हूं, ये मॉडल आंसर्स है, ऐसा नहीं है कि आप इनको ही फ्रेम करिए, आप इसके अराउंड फ्रेम कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म विजन इसमें चेक होगा, कमिटमेंट टू ग्रोइंग फर्स्ट एंड क्रिटिकल एंड कैजुअल अप्रोच, ये याद रखिएगा, वो ऐसी चीजों को आपके चेक करेंगे। तो आपको इस तरीके के आंसर्स नहीं बनाने हैं, मॉडल आंसर्स कुछ इस तरीके के होने चाहिए, और चेकिंग पॉइंट उनका ये रहेगा, एम्फेसाइज लर्निंग एंड फ्लेक्सिबिलिटी नॉट डेस्टिनेशंस। रिमेंबर, इसको आपको लर्निंग्स के बारे में बताओ कि मेरे को ये सीखने में इंटरेस्ट है, ये है और वो सारी चीजें बताइएगा। Do you have any questions? They can ask you. Do you have any questions? Remember, do not ask about placements.
ठीक है, कि इसका प्लेसमेंट होगा या नहीं होगा, मार्केट में क्या है, इस तरीके से होता है, हमारे को इस तरीके से मिलेगा। प्लीज फेस्ट के बारे में मत पूछ लेना। देयर आर सम क्वेश्चन, देयर आर सम स्टूडेंट, उनको लगता है कि अच्छा ये पूछ रहे तो बड़ा कैजुअल हो गए ये लोग हमारे साथ। नहीं, उस समय भी वो आपको चेक कर रहे हैं। वो क्या चेक कर रहे हैं कि आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चन है कि आप में कोई क्यूरियोसिटी है क्या पूछने की, वो ऐसे चेक कर रहे हैं। वो आपके दोस्त नहीं बन गए हैं ये क्वेश्चन पूछते समय, तो इसका ध्यान रखेगा। तो हाउ कैन आई बेस्ट प्रिपेयर फॉर दिस यूजी, तो सिंपल क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आया हूं। व्हाट काइंड्स ऑफ प्रोजेक्ट्स और इंटर्नशिप कैन एक्सपेक्ट, कि मैं क्या कर लूं या मैं पहले से ही सीख के आऊं। कोई किसी किसी के दिमाग में होता है कि मैं कोडिंग सीख लूं क्या सर, कि कोडिंग आएगी क्या इसमें काम, तो इस तरीके की चीजें। अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स व्हाट आर द की अपॉर्चुनिटीज फॉर द पर्सनल ग्रोथ, की जो मैं अचीव कर सकता हूं, क्या कर सकता हूं वो आप बताइए। ठीक है, इसमें क्या कर रहे हैं, वो एकेडमिक सीरियसनेस चेक कर रहे हैं आपकी, प्रोएक्टिव नेचर और लॉन्ग टर्म एंगेजमेंट। रिमेंबर इस बात का ध्यान रखिएगा। आस्क समथिंग दे कांट रीड फ्रॉम योर एसओपी, दिस वुड बी योर की पॉइंट। आपके एसओपी में जो लिखा हुआ है कुछ अलग पूछिए उनसे, तो दे वुड बी क्वाइट इम्प्रेस्ड फ्रॉम यू। रिमेंबर इंटरव्यू इज गिवन टू इम्प्रेस, याद रखिएगा, टू इम्प्रेस एंड हाउ डू यू एक्सप्रेस। ठीक है, आप जितना अच्छे से एक्सप्रेस करोगे उतने अच्छे वो ज्यादा इंप्रेस होंगे, ये बात ध्यान रखिएगा ऑलवेज। चलिए मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट, इकोनॉमिक्स वर्सेस डीएस फोकसेस ऑन थ्योरी एंड मार्केट्स, एनालाइज मैक्रो माइक्रो ट्रेंड्स, broader understanding of the systems, तो याद रखिएगा, deals with data and algorithms, explores patterns and predictions, और ये सारी की सारी चीजें। और each has its own strength, the key is to either aligns with your interest and goals, remember it। इकोनॉमिक्स और डेटा साइंस के बारे में बात करो, कौन सा बेटर है, तो these are the better, both better है अपनी अपनी प्लेस पे, आपके इंटरेस्ट के ऊपर सारी चीजें डिपेंड करेगी, हमेशा ध्यान रखिएगा। चलिए इकोनॉमिक्स ऑफ विच इज बेटर, तो मैंने इसका एक पर्टिकुलरली मॉडल आंसर भी आपके लिए बनाया। बोथ आर वैल्यूएबल, इकोनॉमिक्स फॉर अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर सिस्टम, वापस वही कहानी है। व्हाइल डेटा साइंस फोकसेस ऑन द एजुकेशन एंड द एनालिसिस, द चॉइस डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल इंटरेस्ट। बैलेंस थिंकिंग वापस चेक हो रही है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी, नो कंपैरिजन ऑब्सेशन कि भाई ये ज्यादा अच्छा है वो ज्यादा अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है, याद रखिएगा। स्ट्रेस बोथ द वैल्यू ऑफ द फील्ड, रिमेंबर एक इकोनॉमिक्स को लेकर नहीं गाना है या डेटा साइंस को लेकर नहीं गाना है, याद रखिएगा। डिबेट मत बनाओ इन चीजों की, आप दोनों की ही इंपॉर्टेंस को जस्टिफाई करो कि देखो ये चीजें इंपॉर्टेंट है और मेरा ये इंटरेस्ट है इसलिए मैं इसमें जाना चाहता हूं, दिस वुड बी क्वाइट गुड। आप ये मत कहो कि इसमें तो ये नेगेटिव है, मुझे तो ये पढ़ना नहीं है इसलिए मैं तो ये जाना चाहता हूं, तो प्लीज ये मत करिएगा। चलिए अब डेटा साइंस, विल आई गेट द जॉब, अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन कर लिया विल आई गेट द जॉब इन डेटा साइंस, तो डेटा साइंस ऑफर्स न्यूमरस अपॉर्चुनिटी। फॉर एग्जांपल कि तुम्हें नौकरी मिलेगी ये डेटा साइंस करके, तुम डेटा साइंस तो करो, इकोनॉमिक्स कर लेते, डेटा साइंस करने की क्या जरूरत है, फॉर एग्जांपल इस टाइप का क्वेश्चन हो गया। तो याद रखिएगा डेटा साइंस ऑफर न्यूमरस अपॉर्चुनिटीज टू प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्योंकि सॉल्व प्रेसिंग प्रॉब्लम्स। दिस सेड इकोनॉमिक्स आल्सो लीड्स करियर्स इन पॉलिसी एंड करियर मेकिंग, इट डिपेंड्स ऑन द व्हाट एक्साइट्स मी। तो इस तरीके की चीजें हैं, तो दोनों में ही जॉब तो मिल जाएगी, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। डेटा साइंस में लेके ज्यादा है क्योंकि नई चीज है तो ज्यादा पूछ सकते हैं। स्किल बेस्ड थिंकिंग वर्सेस कैरियर थिंकिंग, शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म विजन, नीड फॉर इजी ऑप्शन, कि आप इजी ऑप्शंस को तो नहीं टारगेट कर रहे हो, ये तो याद रखिएगा। डोंट ओवर एस्टिमेट ट्रेंडी फील्ड्स, याद रखिएगा, जो इंस्टाग्राम्स पे देख रहे हैं या कहीं पे भी देख रहे हैं तो प्लीज ऐसी फील्ड्स के बारे में बात करिए। शो योर मोटिवेटेड बाय इंटरेस्ट नॉट योर फ्रॉड्स, याद रखिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, ट्रेंडी फील्ड्स की तरफ नहीं जाना है और इन सारी चीजों का ध्यान रखते हुए क्वेश्चंस का जवाब देना है। तो दीज वर द क्वाइट क्वेश्चंस जो कि आपके इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो मैं कुछ क्वेश्चंस के मॉडल आंसर लाया ताकि आपको ये समझ में आए कि किस तरीके का हो सकता है। वापस रिपीट करूंगा, इकोनॉमिक्स रिलेटेड ज्यादा पूछ सकते हैं, तो इस चीज का आप पढ़ के जाइएगा, अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट, एक क्वेश्चन होता है हैंडलिंग मैक्स फियर का। बहुत सारे क्वेश्चन दिमाग में आते हैं कि सर ये मैथ्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस अगर पूछ ले, तो रिमेंबर आसपास का अगर कुछ आता है तो बता दीजिएगा। जैसे मैंने लॉग ऑफ मॉडेक्स का भी प्रीवियसली आपको एग्जांपल दिया ग्राफ बनाने के लिए, मॉडेक्स का ग्राफ आता है तो वो बता दो। रिमेंबर अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है, जो बेसिक माइंडसेट आप दिमाग लगा के रखिएगा, अगर मुझे कुछ नहीं आता है तो फर्स्टली है नहीं आता है, सेकेंडली आप क्या कर सकते हो, उससे रिलेटेड अगर कुछ पता है ना तो वो बता दो और फिर साइड से गली करके निकल जाओ, सिंपल एज दैट। साइड से गली, ये तो नहीं आता लेकिन हाँ इससे रिलेटेड ये होता है और ये मेरे को आता है, तो इसका ध्यान रखिएगा, तो आप इस तरीके से जवाब दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलिए स्टे काम, इस ऐसे क्वेश्चन में स्टे काम रहना है आपको। एक्सप्लेन योर थॉट प्रोसेस क्लियरली, एडमिट व्हेन यू डोंट नो बट ट्राई योर बेस्ट टू थिंक, बट ट्राई योर बेस्ट टू थिंक। उसको लगना चाहिए कि तुमने ट्राई किया है, तुम कोशिश कर रहे हो, ये दैट्स इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है ना। इंटरव्यू वैल्यूड्स योर रीजनिंग नॉट योर स्पीड, याद रखिएगा, रीजनिंग देखता है स्पीड नहीं देखेगा। तो दिस वुड बी द थिंग्स फॉर योर मैथ्स फेयर आल्सो, ठीक है ना। चलिए तो हाउ टू यूज दिस आंसर्स, तो मैंने आपको ये बता ही दिया है। आपके जो भी आंसर्स हो स्पेसिफिक इनसाइट्स होने चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट होने चाहिए, पैशन फॉर लर्निंग आपको रिफ्लेक्ट कर रहे हो, क्लियर थिंकिंग को रिफ्लेक्ट कर रहे हो, आपकी मैच्योरनेस, आपके विजडम को रिफ्लेक्ट कर रहे हो, रियलिस्टिक स्टेटमेंट्स दीजिए, मेमोराइज कंटेंट को अवॉइड करिएगा, याद रखिएगा।
बैलेंस अप्रोच रहनी चाहिए आपकी। रिस्पेक्ट द पैनल, आप याद रखिएगा एक गलती जो सबसे ज्यादा होती है, एक ही इंसान को देखते हुए कभी जवाब मत देना, पैनल को सबको देखते हुए रिप्लाई करिएगा, अपनी चीज का ऑथेंटिकेट करिएगा। आज फॉर एग्जांपल 2-3 जने बैठे हैं, तो आप एक ने क्वेश्चन किया, आप उसी की तरफ देखते हुए रिप्लाई कर रहे हो, दैट वुड बी क्वाइट अ रॉन्ग अप्रोच। सबकी तरफ देखते हुए रिप्लाई करिएगा, सबकी तरफ देखते रहिएगा। द आंसर शुड शोकेस योर डेप्थ, मैच्योरिटी एंड इंटरेस्ट, याद रखिएगा। आई थिंक सो ये क्लियर है। तो दिस इज द होल थिंग जो कि आपको याद रखने की चीजें हैं। अब हम कैसे आपकी हेल्प कर सकते हैं, तो दिस इज क्वाइट अ थिंग। हम एलपीटी आपके लिए एक बैच लेकर आए, दैट इज फॉर द पीआई बैच। तो ये जो चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन करी है, इसको और डेप्थ में सही तरीके से, किस तरीके से आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो, तो यू कैन गो फॉर आवर पीआई बैच। ठीक है, द बैच हैज स्टार्टेड, नाउ यू कैन एनरोल योरसेल्फ। दिस वुड बी क्वाइट अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू एट अ वेरी लो प्राइस। आप आराम से इसको एनरोल कर सकते हैं एंड यू विल गेट योर, आपको हर तरीके से आपके प्रिपरेशंस के ऊपर हेल्प करी जाएगी, कहां से कौन सा आंसर स्ट्रीम करने हैं, किस तरीके से बोलना है, किस तरीके से रहेगी, और सारी की सारी चीजें आपको हेल्प करी जाएगी। दूसरा, हम आपको इसके अंदर मॉक इंटरव्यूज भी देंगे, उसके साथ साथ आई एम एलुमनाई के साथ भी एक इंटरव्यू देंगे, तो दिस वुड बी क्वाइट अ गुड थिंग फॉर यू। तो इसमें आपका और आपको मजा आएगा कि हाँ किस तरीके से आपके प्रिपरेशन वुड बी एट अ वेरी गुड लेवल, तो वहां से आपकी और अच्छी प्रिपरेशन हो जाएंगी। तो प्लीज आप इसके अंदर एनरोल कर सकते हैं। रजिस्टर नाउ, जस्ट lptedtech.com पे जाइए और अपने आप को रजिस्टर कर लीजिए। चलिए, तो दैट्स द थिंग। तो फाइनल एडवाइस फॉर द स्टूडेंट, प्रिपेयर योरसेल्फ एवरी टॉपिक इन योर एसओपी। याद रखिएगा, स्टे काम एंड पॉजिटिव एंड बी योरसेल्फ। रिमेंबर इट, यू आर केपेबल ऑफ सक्सेस। ध्यान रखिएगा, जितने कंपोज उतना अच्छा आंसर आपका रहेगा। आई होप सो। दिस इज ऑल थिंग्स दैट वी वांट टू डिस्कस। आपको इंटरव्यू के बारे में एक इन डेप्थ नॉलेज मिल गई, क्या क्या चीजें हो सकती है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें, लेकिन हाँ, मैक्सिमम चीजों को मैंने कवर करने की कोशिश यहां पर करी है, जहां तक आपके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है ना। चलिए, तो टिल देन व्हाट आई वुड आस्क यू, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, टेलीग्राम पे हमसे जुड़ जाओ, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करो, ताकि आपको रिलेटेड अपडेट्स इससे रिलेटेड मिलती रहे। चलिए, टिल देन, थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।